हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद राजेंद्र सर में। आज हम क्लास सेवन्थ के चैप्टर फर्स्ट जो हमारा इंटीजर है उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर के अंदर आने वाले हैं, जब हम एक्सरसाइज या क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यदि हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, यदि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो हमें क्वेश्चंस को करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एन इंटीजर। इंटीजर्स होते क्या है? देखिए, इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। जैसा कि इसका नाम है, अपने नाम से ये अपनी डेफिनेशन देता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक का मतलब है कि पूरा अंक, कोई भी एक ऐसा डिजिट जो कंप्लीट हो। जैसे कंप्लीट डिजिट, जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो होते हैं वो हमारे पूर्ण अंक हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से डिजिट आते हैं? सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले ऑल डिजिट हमारे इसके अंदर आते हैं। पॉजिटिव डिजिट्स के बाद हमारा यहाँ पर ज़ीरो भी इसके अंदर आती है। देन नेगेटिव नंबर। देखिए, नेगेटिव नंबर क्या होता है? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसा ही लिखना शुरू कर देते हैं जी, इस तरफ से लिखते हुए लाएंगे, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? यहीं से इसको ऐसे लेकर के जाएंगे, -1 -2 एंड -3, और इस तरफ भी हम चलते हैं एंड सो ऑन। तो हमारा ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपसे कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि -6/7 क्या ये एक इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। 3692 3692 क्या ये हमारा एक इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है, ये एक इंटीजर होगा। तो हम पहचान कर सकते हैं कि जो इंटीजर है वो हमारे कौन से नंबर होते हैं। पूरा एक कंप्लीट डिजिट जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। तो देखिए, आगे इस चैप्टर में हम बात करते हैं थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करें तो जैसे हमारा जो साइन होते हैं, सबसे पहले हम साइन के बारे में बात करेंगे। प्लस प्लस इज़ इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं +6 +7, तो देखिए हमारा आंसर क्या रहता है? +13 रहता है। जब दो डिजिट हमें प्लस के मिलते हैं तो हमारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा, और दोनों का होगा भी क्या? प्लस होगा। प्लस का साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट है प्लस माइनस। तो हम क्या करते हैं? प्लस माइनस जब करेंगे तो माइनस साइन का लगाएंगे, और जो करेंगे माइनस, लेकिन जो साइन होगा वो ग्रेटर का आएगा। ग्रेटर का क्या आएगा? साइन आएगा। साइन आएगा ग्रेटर का। जैसे देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मान लिया इसी 8 -9 हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गया तो 1 होगा। लेकिन साइन हम किसका लगाएंगे? जो बड़ा डिजिट है, ग्रेटर का साइन लगाएंगे तो बड़ा क्या है? माइनस है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी का हम एक और एग्जांपल यहीं ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 10 -5, तो देखिए 10 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो आएगा तो 5। अब यहाँ पर साइन किसका आएगा? साइन आएगा प्लस का, क्योंकि हम ग्रेटर डिजिट का क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। ग्रेटर डिजिट का क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। देन हम आगे हम बात करते हैं माइनस प्लस। माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर भी ग्रेटर डिजिट का ही साइन आएगा। जो डिजिट हमारा ग्रेटर होगा उसी का क्या आएगा? यहाँ पर साइन आने वाला है। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं -10 + 3, तो देखिए -10 + 3 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 3 गया तो 7 बच गया। लेकिन साइन किसका रहेगा? ग्रेटर डिजिट का। ग्रेटर डिजिट के साथ क्या, किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पर किसका साइन रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। अब देखिए, हम थोड़ा बात करते हैं, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी डिजिट को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। 10 -3, देखिए माइनस प्लस हमें दिया हुआ है, ये वैसे ऊपर वाले एग्जांपल के सेम हो जाएगा, लेकिन हम और भी कुछ यहाँ पर रख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 7 का क्या आएगा, प्लस आएगा। हम एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे इसका हम ये ले लेते हैं माइनस का 12 हमने यहाँ से ले लिया, देन हम +14 करते हैं। देखिए इट इज़ ए गुड एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस होगा, 2 आएगा और साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस का डिजिट यहाँ पर क्या है, बड़ा है। बच्चों यही काम हम थोड़ा आगे करते हुए, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आगे हम फोर्थ देखते हैं इसका। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, होता तो प्लस है, माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, लेकिन हम साइन किसका लगाते हैं, हम साइन लगाएंगे माइनस का। किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। जैसे देखिए -6 एंड -7 ये हो गया, तो माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है। 6 7 कितना हो गया, 13 हो गया, लेकिन हम साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। कई बार बच्चों एक चीज़ और हमारी आ जाती है, एक तरीके से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है और बच्चे जो क्या है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे -6 माइनस एंड -7, इस तरीके का यदि हमारा क्वेश्चन आता है तो देखिए हम उसको किस तरीके से करते हैं। तो -6 का तो -6 रहेगा। अगर हमें दो तरीके से इस तरीके से मिलता है यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस का साइन मिलता है, तो बेटा हम करते भी प्लस हैं और साइन भी किसका लगाते हैं, प्लस का ही लगाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना वही फॉर्मूला पहले वाला लगा सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, साइन किसका रखेंगे, बड़े डिजिट का, तो यहाँ पर आ गया 1, वो भी किसका, प्लस का। तो ये होते हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। आगे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम जो इंटीजर्स होते हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जैसे -2 इंटू में 3 दे रखा है, तो देखिए एक साइन माइनस का है तो आंसर भी हमारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। लेकिन अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर हमारा किस में रहता है, प्लस में रहता है। आगे हम अब बात करते हैं डिवाइड के लिए। तो देखिए डिवाइड के लिए जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है -4 डिवाइड में 2 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, -4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, 1/2 इससे कैंसिल आउट होता है, तो माइनस का 2 रहेगा, आंसर किसका आ गया, माइनस का। सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, अगर एक डिजिट माइनस का है तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन मैं यहीं पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को, -4 डिवाइड में -2 होगा। तो देखिए -4 इंटू में 1/2 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, तो ये किसका आंसर आएगा हमारा, प्लस का आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। अब आगे हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी इजी। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस में ए, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पर 6 + 7 एंड 7 + 6, तो इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिशन के लिए इस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं, जैसे a × b इज इक्वल टू b × a, तो यहाँ पे 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × में 2। इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 6 आएगा। बच्चों डिवाइड के लिए और माइनस के लिए, डिवाइड के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए जो ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो एप्लीकेबल नहीं होती। हमारा जो आंसर्स हैं वो हमारे इक्वल नहीं आएंगे। आगे हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हम बात करते हैं, तो एडिशन के लिए देखिए a × b
मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गई थी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए इसमें हम इनको किस तरीके से प्लस करते हैं। तो जैसे मैंने ए मान लिया 4, बी मान लिया 3 एंड सी ले लिया 2। तो ए 4 है, बी 3 है, सी क्या है बच्चों 2 है। तो 4 का 4 रहेगा, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, 4 3 7 प्लस 2। अब हमें देखना है क्या इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो क्या है, सेम आता है। अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती है। 4 + 5 कितना होता है 9 होता है, 7 + 2 कितना होता है 9 होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए, एडिशन के लिए। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रहेगा, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पर देखिए a हम मान लेते हैं 4 × 5 × 2। तो a को हमने 4 माना है, b को हमने 5 माना है और c को क्या माना है 2 माना है। तो देखते हैं क्या जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है क्या। 4 × 2 में 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 × में 2। तो देखिए 10 4 ज़ा 40 एंड 22 ज़ा 40। तो इससे सिद्ध होता है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेम एज माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। a × b + c इज इक्वल टू a × b + a × c। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझें। तो देखिए a को जैसे मान लेते हैं, a मान लिया हमने 4, b को मान लिया 3 और c को हम 5 मान लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए a 4 हो गया इंटू b 3 + 5 इज इक्वल टू a इंटू में b प्लस a इंटू में c। हमें देखना है क्या जो इसका आंसर आता है वो क्या इस वाले का भी आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बराबर होती है राइट हैंड साइड के। तो सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा मल्टीप्लाई हो गया, 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, 4 3 ज़ा 12 प्लस यहाँ पे हमें 5 लेना था c की जगह, तो 4 5 ज़ा 20। तो ये देखिए 8 4 ज़ा 32, 12 + 20 भी कितना होता है 30 होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। ये वाली प्रॉपर्टी हम माइनस के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। सिर्फ अंतर कितना होगा कि इस प्लस वाले साइन की जगह हमें किसका साइन ले लेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी हमारी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल रहता है हमारे सभी साइन के अंदर वो देखते हैं। रोल ऑफ ज़ीरो। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन के लिए। देखिए एडिशन के लिए क्या रोल रहता है ज़ीरो का। जैसे मान लीजिए 2 + 0 नहीं, पहले इसका रूल लिखते हैं। रूल होगा a + 0 इज़ इक्वल टू a। किसी भी चीज़ में हम जीरो को अगर प्लस करते हैं तो क्या रहेगा a ही रहता है। तो यहाँ पर 2 रहेगा। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 4 + 0 इज़ इक्वल टू 4। ये हो गई एडिशन के लिए। आगे हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे, a - 0 इज़ इक्वल टू भी क्या होता है a होता है। जैसे मैंने 7 - 0 करेंगे तो 7 ही आएगा, 5 - 0 करेंगे तो क्या आएगा 5 ही
आएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो देखिए मल्टीप्लाई के लिए a इंटू में 0 इज़ इक्वल टू 0। किसी भी डिजिट की हम कोई भी डिजिट है, कोई भी इंटीजर अगर उसकी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। जैसे -7 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 से तो आंसर विल बी 0। 6 की हमने मल्टीप्लाई 0 से की तो आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। लास्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है डिवाइड के लिए। देखिए मान लीजिए अब अगर a डिवाइड 0 तो जो आंसर रहता है वो आएगा हमारा नॉट डिफाइंड। किसी भी डिजिट की अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। जैसे 6/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, उसका कोई भी आंसर होगा ही नहीं। यदि हम किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, अगर हम जैसे मान लो ये 6/0 है, इसकी जगह 0/6 होता तो आंसर हमारा 0 हो सकता था, लेकिन यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा। बच्चों, जो इंट्रोडक्शन था हमारे इस इंटीजर चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू।